प्रोफेसर बनने के लिए पाली से जयपुर आती है प्रिया नाम की एक 20 साल की युवती। माता पिता दोनों ही अच्छे अच्छे पदों पर प्रोफेसर है, लेक्चरर है। लेकिन जयपुर में आके लग्जरी लाइफस्टाइल में वो पैसे इतने ज्यादा नहीं थे, तो नए रास्ते चुनने लगी प्रिया। और रास्ते क्या? डेटिंग ऐप के जरिए अमीर लड़कों को फंसाना, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेना और फिर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जीना। आज एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको जिसको सुनकर शायद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर एक लड़की लग्जरी लाइफ जीने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। प्यार किसी और से, रहना किसी और के साथ, शादी किसी और से ही, और ये सारी चीजें हो रही है जेल के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल शुरुआत होती है पाली जिले से। पाली जिले की एक लड़की जिसकी माता टीचर है, पिता भी लेक्चरर है, दादाजी प्रिंसिपल है, फूफा प्रोफेसर है। न जाने पूरे इस परिवार में कितने सारे प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर सभी मौजूद है। और इन्हीं में से एक प्रिया नाम की युवती, 20 साल की उम्र में अच्छी पढ़ने वाली लड़की, जयपुर आती है। अपने किसी परिवार वाले के साथ रहती है, एक अपने रिश्तेदार के घर रहती है, ये सोच के कि मानसरोवर में एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया है, बीएड करेंगे, साहब अच्छे शिक्षक बनेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। लेकिन जिंदगी ने उन्हें कुछ गलत सिखा दिया। क्या सिखाया? कि जो माता पिता पैसे भेजते थे, वो पैसे प्रिया को कम पड़ जाते थे अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। तो प्रिया ने नए रास्ते अपनाए। सबसे पहले तो रिश्तेदारों का घर छोड़ा, क्योंकि भाई रिश्तेदारों के पास रहेगी तो बंदिश में रहना पड़ेगा। एक पेइंग गेस्ट के रूप में मानसरोवर में एक जगह पर रहने लगी। फिर भाई पैसे कहां से आएंगे? पैसे ऐंठने के लिए अमीर लड़कों को अपनी खूबसूरती दिखाती और उनसे पैसे ऐंठने का काम करती, उन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। इसी बीच क्या होता है, दीक्षांत नाम के एक युवक से प्रेम संबंध बनते हैं और दोनों के बीच काफी अच्छा सिलसिला चलता रहता है। जयपुर में ही दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन प्रिया के प्रेमी दीक्षांत पे थोड़ा कर्जा ज्यादा होने लगता है। अब कर्जा ज्यादा हुआ तो कर्जा कैसे चुकाया जाएगा? और इसी बीच शिकार बनता है दुष्यंत शर्मा, जो कि रहने वाला जयपुर का है लेकिन अपने आप को दिल्ली का एक करोड़पति बताता है। और प्रिया को तो हमेशा से ही करोड़पति हस्ती की तलाश रहती थी कि कोई पैसे वाला लड़का हो जिसको अपने जंगल में फंसाऊं और फंसाने के बाद उससे पैसे ऐंठूं। वही किया। दीक्षांत और उसके एक दोस्त ने मिलके प्रिया के साथ प्लान बनाया कि दुष्यंत शर्मा को हम बुलाएंगे, इसका किडनैप करेंगे, फिर इसके घर वालों से पैसे मांगेंगे। और उन्होंने यही किया कि प्रिया ने एक दिन उसे अपने फ्लैट पे बुलाया और रास्ते में उसके साथ बातचीत करने का प्रयास किया कि सब कुछ नॉर्मल लगे दुष्यंत को। और अपने फ्लैट पर ले जाकर, बजाज नगर में उसका फ्लैट था, वहां ले गई जहां पे दीक्षांत और जो उसका दोस्त था पहले से ही मौजूद थे। पहले किडनैपिंग जैसा सीन क्रिएट किया। दुष्यंत के पिता को कॉल किया और कहा कि 10 लाख रुपए की फिरौती चाहिए, अपना बेटा चाहिए तो पैसे दे दो। दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए दीक्षांत के अकाउंट में। लेकिन भाई साहब डर गए कि अब क्या करेंगे, अगर सच बाहर आ गया तो हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, दीक्षांत की हत्या का। मर्डर कर दिया दीक्षांत का, उसका गला घोट कर, और बाद में उसकी बॉडी को तीनों ने मिलकर सूटकेस में बांध के कहीं और जाकर, यानी कि आमेर की पहाड़ियों में जाकर फेंक दिया। मामला खुलता है और सारी सच्चाई सामने आती है कि दीक्षांत, प्रिया और उनके तीसरे दोस्त ने मिलकर दुष्यंत को मारा केवल चंद पैसों के लिए, क्योंकि भाई लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। प्रिया एक स्टूडेंट होते हुए महीने के लाखों रुपए खर्च करती थी, लग्जरी गाड़ियों में घूमती थी, अच्छे अच्छे होटल्स बुक करती थी, और ये सारी चीजें वो मैनेज कर रही थी ऐसे ही लड़कों को ब्लैकमेल करके जो अच्छी पैसे वाली फैमिली से आते हैं। और तो और प्रिया ने अपनी खुद की एक वेबसाइट बना ली थी इन सब चीजों के लिए। न जाने कौन कौन सी डेटिंग एप्स पर प्रिया अवेलेबल थी, और ये सारी चीजें एक हनी ट्रैप बनती गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है, क्योंकि ये मामला काफी साल पहले का है और ये तीनों, यानी कि प्रिया, दीक्षांत और उनका जो तीसरा दोस्त है, तीनों जेल में है। और हम कहते हैं ना कि जेल में रहने के बाद भी उन दोनों को प्यार हो गया।
लेकिन एक दूसरे से नहीं भाई साहब। प्रिया को प्यार होता है हनुमान प्रसाद नाम के एक व्यक्ति से, जो कि ऑलरेडी जयपुर की खुली जेल में किसी और के मर्डर के केस में अभी अंदर है। लेकिन भाई हमारे कोर्ट के कुछ लॉज उन मुजरिमों के लिए भी बने हैं जिन्होंने न जाने किसी का बेटा छीना है, किसी का परिवार छीना है। दोनों को जमानत मिली है 15 दिन की, कि अलवर में जाके 23 तारीख को वो दोनों अपना ब्याह रचा सके। और शायद यही कुछ कहानियां हैं जो उन लोगों को पनाह देती है जिनके मन में अपराध चल रहा है, उस अपराध को पनाह देती है उनके मन में कि भाई करेंगे, थोड़ा भर लेंगे और फिर मौज ही मौज है। परिवार बनाने के लिए सहमति दी जा रही है जेल के अंदर। अब इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपने ऐसी बात थी जो नहीं सुनी थी और आज आपको पता चली? कमेंट में बताइएगा। और पसंद आया हुआ वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।